बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। आर्मी चीफ का बड़ा बयान, पूरे मुल्क से तहरीक इंसाफ का सफाया। इमरान खान को सियासी खेल से आउट करने के लिए तमाम कुव्वतें एक पेज पर। तोशाखाना केस, इस्लामाबाद की अदालतों में क्या हो रहा है, जज हुमायूं दिलावर इतनी जल्दी में मगर क्यों, इम्पोर्टेड सरकार और उनके सहूलतकार अकेले इमरान खान से इतने खौफजदा क्यों हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इमरान खान साहब को इस सियासी खेल से, सियासी रिंग से बाहर करने के लिए तमाम कुव्वतें, तमाम ताकतवर हल्के एक पेज पर हो गए हैं और वो इमरान खान साहब से छुटकारा पाने के लिए जल्द से जल्द इमरान खान साहब को जेल में डालने के लिए तमाम कुव्वतें एक पेज पर हैं। उस हवाले से हम देख रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद की अदालतों में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, उससे तो यही दिखाई देता है कि इमरान खान साहब अगले 15 दिनों में जेल के अंदर होंगे, उनकी नाअहली हो जाएगी और फिर वो इस पूरे सियासी खेल से आउट हो जाएंगे। इस हवाले से तोशाखाना जो केस है, उसको ऐसे लग रहा है कि पहिए लग गए हैं। जज हुमायूं दिलावर इमरान खान को नाइल करने के लिए बेताब हैं। जिस तरह से वो ट्रायल को चला रहे हैं, जिस तरह से वो जल्दी कर रहे हैं, जिस तरह से वो उजलत में है, ऐसे लग रहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि इस केस को एक हफ्ते के अंदर वो निपटा दें और इमरान खान साहब को सजा सुना दें। और तोशाखाना केस जो इस वक्त उसकी एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, मगर जो हाई कोर्ट के चीफ हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, वो बीमार हैं। ना वो खुद केस सुन रहे हैं, ना केस आगे रेफर कर रहे हैं। सिर्फ एक तरह से केस को लटकाया जा रहा है। एक तरह से इमरान खान साहब को जल्द से जल्द रिलीफ ना मिले, एक तो तोशाखाना केस का ट्रायल आगे बढ़े और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको उस तरह से कोई रिलीफ ना मिल सके, इसलिए इस केस को लटकाया जा रहा है। इसमें जो है एक तरह से कोशिशें हो रही हैं कि इसको रोका जाए ताकि इमरान खान साहब को सेशन जज से सज़ा मिल जाए और नाअहली की, और उसके बाद इस केस की जो है अपना एक नया रुख इख्तियार कर ले। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ है, आज उन्होंने बयान दिया है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके अंदर अफगानी लोग शामिल हैं। इस हवाले से आर्मी चीफ ने कहा है कि इसके ऊपर हमें तशवीश है और जो नई अफगान तालिबान हुकूमत है वो इसके ऊपर काम करे। अगर वो काम नहीं करेगी तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान इस हवाले से भरपूर काम कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों को खात्मे के लिए, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोशा है और कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि कोयटा के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ज़ूब के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान में जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दहशत गर्दों की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसके अंदर अफगानी लोग शामिल हैं। इसके ऊपर हमें तशवीश है। और दूसरा आपको बताते चलें कि कराची सिंध में तहरीक इंसाफ जो सिंध असेंबली है, वहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं वो अलीम आदिल शेख हैं, मगर अब तमाम कुव्वतों ने, तमाम इम्पोर्टेड सरकार और उनके सहूलतकारों ने फैसला कर लिया है कि वहाँ से भी तहरीक इंसाफ का सफाया किया जाए ताकि अगले निगरान सेटअप के लिए तहरीक इंसाफ के पास जो एक मैंडेट है, जो तहरीक इंसाफ के पास एक होगा कि वो अगले निगरान वजीर आला के लिए कोई फैसला कर सके, तो वो भी उनसे छीना जा रहा है। इस हवाले से MQM ने अपना उम्मीदवार, अपना अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद कर लिया। ऐसे लग रहा है कि तमाम कुव्वतें, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज के ऊपर हैं। एक बड़ी पार्टी, एक मकबूल पार्टी चारों सूबों, यानी वफाक की वो जो एक जंजीर होती है, वफाक की जो अलामत होती है, वो पार्टी समझने वाली पार्टी को इस वक्त मुल्क से, तमाम जो एक हुकूमत से भी और बाकी चीज़ों से भी उनको निकाला जा रहा है, उनको साइड लाइन किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि ताकत के जोर के ऊपर, ताकत के बलबोते के ऊपर, लाठी और बंदूक के ऊपर ये सब फैसले किए जा रहे हैं ताकि अगले इंतखाबात से पहले
تحریک انصاف عمران خان صاحب سے چھٹکارا پا لیا جائے. جو لوگ بچ گئے ہیں، جو لوگ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جھکایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تحریک انصاف سے الگ کیا جائے. اگر کوئی ڈٹ جاتا ہے، اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو شہریار آفریدی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پرویز الہی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے. اس وقت ملک کے اندر عمران خان صاحب کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ مقبول تو ہیں، ان کی مقبولیت عروج کے اوپر ہے، مگر وہ قبول نہیں ہے، ان کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ کہہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہیں. بلاول بھٹو اس وقت، یعنی ابھی الیکشن بھی نہیں ہوئے، پتہ نہیں یہ کس نے فیصلہ کر لیا کہ اگلے انتخابات میں، اگلے الیکشن کے بعد بلاول بھٹو ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. حالانکہ ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے، سندھ میں ان کے پاس اکثریت ہے، نہ وہ پنجاب میں ہے، نہ وہ بلوچستان میں ہے، نہ ہی وہ KPK میں پائے جاتے ہیں. تو پھر کس طرح وہ وزیر اعظم بن جائیں گے؟ تو یہ ایک بڑی چیزیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر، بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے. اور اگر سندھ کی میں آپ کو بات کروں تو وہاں پہ سندھ میں جس طرح سے عوام مر رہی ہے، جس طرح سے عوام جو ہے وہ ڈاکوؤں کے رحم و کرم کے اوپر ہے، جس طرح سے سندھ کے کچھ اضلاع کو کشمیر بنا دیا گیا ہے، ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے، چھوٹے بچے، بوڑھے، بڑے، عورتیں جس طرح سے وہ غائب ہو رہی ہیں، جس طرح سے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، جس طرح سے ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر تو یہ بلاول بھٹو اینڈ کمپنی کو تو شرم کے مارے ڈوب مر جانا چاہیے. مگر یہ پھر بھی وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، کیونکہ کمپنی نے ان کو یہ ڈیل کی ہے، کمپنی نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ہی ہمارے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں. مگر صورتحال یہی ہے کہ اسلام آباد کی عدالتوں میں عمران خان صاحب کے کیسز کو پہیہ لگ چکا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے 1 ہفتے 10 دنوں میں جیل میں ہوں گے، وہ ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہیں گے. الیکشن بھی ہو جائیں گے، سلیکشن بھی ہو جائے گی، اس کے بعد عمران خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا. اگر عمران خان صاحب باہر جانے کے اوپر راضی ہو گئے تو پھر تو ان کو جیل سے چھٹکارا مل جائے گا، ورنہ ان کا مستقبل، ان کا جو فیوچر ہے وہ جیل میں ہوگا، ان کا ٹھکانہ جیل میں ہوگا. تو یہ تھی اس وقت کی صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.